बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AR मार्बल एंड ग्रेनाइट। मैं हूं मोहम्मद नवीद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टेरेस या अपनी छत जो रूफ टॉप होती है उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत से आइडियाज़ हैं इस वीडियो के अंदर। आप देखें कि किस तरह से हम रूफ टॉप को डिज़ाइन कर रहे हैं और साथ साथ जो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम में अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान ही अगर इस तरह की निशेज़ वगैरह रख लें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आपका वॉशरूम जो है वो डिज़ाइन हो सकता है कोरियन स्टाइल के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ये अब टॉप पर टेरेस के अंदर ये देखें आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती इसको देने के लिए यहाँ पर प्लांटर्स आप देख रहे होंगे। प्लांटर्स के अलावा यहाँ पे बारबेक्यू के लिए ये एक सेटअप बनाया हुआ है, अंगीठी वगैरह। यहाँ पर देखें प्लांटर्स ये सारे यहाँ पर ये अभी तैयार होंगे। इसके साइजेस वगैरह लिए हुए हैं, वो भी तरीका आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। इनके टॉप के ऊपर, फ्रंट के ऊपर यहाँ ग्रेनाइट लग रहा है सारा, और ये जो एरिया होता है टॉप के ऊपर इस दीवार पर, ये सारा थ्रू आउट यहाँ पर भी ग्रेनाइट वगैरह लगने के बाद ये बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा। क्यों टॉप इस पे लगाते हैं, ग्रेनाइट क्यों लगाते हैं? इसके एजेस देखें यहाँ पर, ये आप देखेंगे सीमेंट के, अगर इसको ग्रेनाइट के साथ फिनिश नहीं किया जाएगा, जैसे विंडो सिल्स में भी मैंने आपको बताया था, लगाने का मकसद ये होता है ये किनारियाँ ख़राब होती हैं मार्बल्स की। इसमें प्लस्टर के साथ अगर इसको प्लस्तर रहने देंगे, इसके ऊपर कोई डिस्टेम्पर या वेदर शीट करेंगे तो ये बहुत ही रफ सी और गंदी सी लुक देगा। किनारियाँ इसकी सारी डैमेज होती हैं, ये देखें कोई चीज़ लग जाए तो ये ख़राब होती हैं। तो इसलिए इस टॉप के ऊपर ग्रेनाइट लगाते हैं। ग्रेनाइट लगने के बाद ये बिल्कुल इसका सरफेस जो है वो क्लियर होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये टॉप लगेगा, इसके ऊपर फिर रेलिंग वगैरह जो भी लगेगी आफ्टर फिनिश, इंशाल्लाह हम लोग लाजमी आपको ये साइड फिनिश होने के बाद भी दिखाएंगे। यहाँ पर बारबेक्यू है, इसके टॉप पर भी सारा ग्रेनाइट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्लांटर्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर तो मिट्टी डालने के बाद पौधे इसके अंदर जो भी लगेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब लेंटर के ऊपर आपने प्लांटर डिज़ाइन करने हैं तो यहाँ पर एक से दो रद्दे ऊपर उठा के फिर इसको तैयार किया गया है कंक्रीट के साथ। नीचे स्पेस छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ अगर किसी वजह से पानी की लीकेज होती है, प्लांटर्स हैं इसमें पानी भी लगेगा, तो वो जो नमी लेगा वो नमी कभी भी लेंटर को टच ना हो। और लेंटर को अगर नमी मिलती रहेगी मुसलसल तो वो नीचे सीलिंग का काम वगैरह होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसको जब भी आप प्लांटर डिज़ाइन करें, ये सारे जो हैं वो सरफेस से यानी लेंटर के टॉप से उठा कर रखें इन प्लांटर्स को, ताकि वो जो भी उसका पानी या नमी वगैरह हो वो हवा लगने की वजह से ये यहीं पर क्लियर हो जाए, लेंटर को डिस्टर्ब ना करें। और यहाँ अंदर वाली साइड भी दिखाएं, अंदर से पूरा इसको कंक्रीट करने के बाद चिप्स लगाई गई है। इस एरिया में ना चिप्स की गई है ताकि पानी की जो मार होती है वो उस तरह से नमी की वजह से इन पोर्शन को ख़राब ना करें। ये पानी वगैरह चिप्स लगाने से ये होता है किसी हद तक जो नमी है वो कंट्रोल रहती है। पर भी सेम इसी तरह देखें, जहाँ जहाँ प्लांटर्स आप देख रहे होंगे वो लेंटर से थोड़ा उठा कर यहाँ पे स्पेस तकरीबन को 5 से 7 इंच की स्पेस है, उसके बाद इन प्लांटर्स को ऊपर तैयार किया गया है। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर भी जब टॉप पे पत्थर लगेगा आप बैठ सकते हैं शाम के टाइम, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आपका जो टेरेस है बहुत ही एक गार्डन जैसी लुक देगा। तो ये जो भी टेरेस वगैरह आप डिज़ाइन करें तो उस पर इन चीज़ों को ज़हन में रखें, इससे खूबसूरती भी आती है, आपके बहुत से काम भी हो जाते हैं। सिटिंग एरिया देखें, यहाँ पर मेहमान कभी आते हैं, कभी शाम को मौसम अच्छा होता है तो आप यहाँ पर आप सिटिंग करें, प्लांटर्स आपके साथ हैं, व्यू बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये मैं आपको वॉशरूम के बारे में बताऊं, ये कोरियन स्टाइल में इनको तैयार कर रहे हैं हम लोग। ये तकरीबन इस घर में 6 वॉशरूम हैं। तो इन वॉशरूम के अंदर यहाँ आप देखेंगे ये निशेज वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है, आजकल बहुत ज़्यादा ये वॉशरूम तैयार हो रहे हैं घरों पर। अच्छा, कमोड का एरिया, यहाँ पर कंसील्ड टैंक इसके अंदर ये लगा हुआ है। कंसील्ड टैंक के बाद ये एक जो आप पीस देख रहे हैं, यहाँ टॉप पे भी पत्थर लगेगा, राइट साइड पर भी ये देखें, लेफ्ट साइड पर भी ये पत्थर लगेगा, टॉप पर भी लगेगा। इसको हम फिनिश करेंगे। इसके साइजेस किस तरह से होंगे, इन निशीज को आप कोरियन स्टाइल के अंदर किस तरह से बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो जो आपने ये टाइल लगाई है, यही टाइल आपके यहाँ फ्रंट पे टॉप लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड वाले एरियाज आप देख रहे हैं निशों के, यहाँ पर हम लोग ब्लैक ग्रेनाइट यूज करने लगे। सबसे पहले ये देखें, इसकी चौड़ाई यहाँ पर 6 इंच, आफ्टर टाइल ये 5 इंच पे ये तैयार होगा। यहाँ जब टाइल लगेगी तो ये 5 इंच पे तैयार होगा। ये 5 इंच के पीस जो है ना, ये चारों साइड पे, अंदर वाली साइड पे हम इसे लगा देंगे। और लगाने का तरीका ये है कि आपका जो भी पीस है वो इस लेवल तक आए,
ग्रेनाइट जो भी लगाएं इस टाइल के लेवल तक आए, इससे बाहर ना निकले, इसके बिल्कुल टाइल के लेवल पर हो। एक तो जब ये पीस जब इंस्टॉल हो जाएंगे चारों साइड पर, तो उसके बाद हम एक गोला लगाएंगे फ्रंट साइड पे ब्लैक ग्रेनाइट का, जो इसके जोड़ को छुपा लेगा। उनकी दोनों साइड पे लाभ लगी होगी, तो ये पट्टियां जो हैं इसी तरह चारों साइड पर एक 3D इफेक्ट भी मिलेगा। और कोरियान जैसी ये 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर लगेगी, जो इसकी सारे किनारों को कवर करेगी और एक फिनिश फॉर्म के अंदर आपको ये निश तैयार मिलेगी। ब्लैक ग्रेनाइट में यूज कर रहे हैं, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर ये आपको कोरियान जैसी एक लुक मिलेगी। हर एक का बॉर्डर इसी तरह तमाम निशेज हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसकी पैमाइश जब भी लेनी है, ये हाइट में आप देख लें तकरीबन 16 इंच हाइट है, 16 इंच हाइट 5 इंच चौड़ाई, ये अंदर पीस लगेगा। इसी तरह इस तरफ लगेगा। लंबाई में आप साइज ले लें 22 इंच लेंथ ऊपर और नीचे और 5 इंच चौड़ाई, ये तो पीस लग गए इसके अंदर अंदर टाइल के लेवल के ऊपर। फिर जब यहाँ पर जो दूसरे 1.5 इंच के पीस हमने शो करने हैं वो कलम के साथ करने हैं, तो उसके लिए 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे आपने बढ़ा लेना है, क्योंकि ये जब कलम में जाएगा तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ेगी पट्टी की। तो ये पट्टियां जो हैं ये मौके के ऊपर कटिंग करने के बाद एटमी रेजन वगैरह इस तरह के केमिकल अपॉक्सी होती है जिसके साथ इसको यूज किया जाता है। सिलिकॉन के साथ भी लोग लगाते हैं, लेकिन अगर एक्मी जेली के साथ आप इसको लगाएं तो ये प्रॉपर जो है एक्मी जेली के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी, और गिरने वगैरह का या खुलने का डर नहीं होता। तो ये जब तैयार होगा तो इंशाल्लाह फिर हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि तैयारी के बाद ये क्या खूबसूरत लुक इसकी आएगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है बआसानी आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। टिकटॉक आईडी को भी फॉलो कर लें, इस पर भी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं। ऑनलाइन डिलीवरीज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में AR मार्बल की तरफ से की जाती है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। किसी तरह की मार्बल ग्रेनाइट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछें, मुझे व्हाट्सअप करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हक बात कहने की तौफीक दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।